बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हम सॉल्व करेंगे फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं उनके लिए हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होती है। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी आ जाए, आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आपने क्या करना होता है कि जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है, नेचुरल लॉगरिथम रहता है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, उसी नेचुरल लॉगरिथम का आपने क्या लेना होता है, डेरिवेशन लेनी होती है। इसी तरह आपके पास ये सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस गिवन हो फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एज्यूम दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फंक्शन आपके पास क्या है, थीटा इज गिवन एंड थीटा इज इक्वल्स टू ई माइनस थीटा एक्स। ठीक है, द सैम्पल मीन हमारे पास जो गिवन है, वेयर थीटा इज द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूज द मेथड ऑफ ML टू एस्टिमेट थीटा। हमारे पास क्या है, थीटा हमने फाइंड करने के लिए ये करना है। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नेचुरल हम पहले नेचुरल लॉग से पहले अपने जो हमारे पास फंक्शंस है उसको ट्रू करें, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ n नंबर्स तक जाएगा, n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ तक जो एक्सपेरिमेंट है इस परफॉर्म्ड हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है इसके लिए कि जो हमारे पास थीटा है, थीटा अब कहाँ तक जाएगा, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक जाएगा, क्योंकि n नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आगे हैं, जो वैल्यूज़ थीटा एंड हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, सम ऑफ x आ जाएंगी। स्टूडेंट, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, अगर तो 1 एक्सपेरिमेंट नंबर आपके पास हो तो फिर आपको सिंपल यही फंक्शन चल जाता है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बाय द n नंबर्स ऑफ टाइम। जब n नंबर्स ऑफ टाइम कह रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने थीटा जो है वो n नंबर ऑफ टाइम तक लेना है, एंड आप ले रहे हो ई थीटा इन समेशन x, क्योंकि हमारे पास जो x है वो गिवन होंगे x1 x2 एंड सो ऑन xn तक गिवन होंगे, तो हम लिख देते हैं सम ऑफ द x के तमाम x को हमने इंक्लूड कर लें। अब 2 स्टेप्स जो हमारे पास थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या स्टेप था कि वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम। हमने क्या लेना है, नेचुरल लॉगरिथम लेना, एंड वी गेट, और हमें क्या उससे मिलेगा, नेचुरल लॉग L थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई थीटा एंड समेशन ऑफ x। स्टूडेंट, जब भी आप नेचुरल लॉग लेते हो तो आपके पास क्या एक रूल होता है कि जब भी आप मल्टीप्लाई, अगर 2 वैल्यूज़ हो रही हैं तो उसमें जो आपके पास आएंगी वो सम में आ जाएंगी, ठीक है, वो प्लस में आ जाएंगी। अगर डिवाइड हो रही होती तो आप माइनस में वैल्यूज़ को लिखते। अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने सम में लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि सेकेंड रूल हमारे पास ये होता है लॉग का कि जब आपके पास पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, और आप इसको लिख दो नेचुरल दिस, एन को हम पावर थी ना पहले ले आए, प्लस यहाँ भी पावर को हम पहले ले आएंगे, हमारे पास क्या है, माइनस थीटा समेशन ऑफ x एंड लॉग ऑफ e। अब ये हमारे पास क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। आपको पता है कि नेचुरल लॉग और e हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो कैंसिल आउट हो गया, हट गया, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो हमारे पास थीटा माइनस थीटा एंड समेशन ऑफ x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। सेकेंड जो हमारे पास काम होता है वो होता है टेकिंग द डेरिवेशन। हमने क्या लेनी होती है, डेरिवेशन लेनी होती है, और उससे फिर हमें क्या मिलता है, हमने वो देखना है। अब स्टूडेंट, जब मैं डेरिवेशन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ थीटा, डेरिवेशन जो आप ले रहे हो, ठीक है, वो आपके पास क्या आ गई है, L थीटा, डेरिवेशन इसकी, एंड यहाँ जो मैं डेरिवेशन ले रही हूँ थीटा के हिसाब से n लॉग ऑफ थीटा माइनस, फिर मेरे पास क्या आगे है, डेरिवेशन ऑफ थीटा एंड समेशन ऑफ x। अब स्टूडेंट, डेरिवेशन जब मैं लूँगी तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ आप एक नज़र देख लें कि आपने नेचुरल लॉगरिथम किस तरीके से लिया है, फिर मैं आगे आपको डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने डेरिवेशन लेते हुए किस चीज़ों को माइंड में रखना है, और आपके पास ये क्या आएगा, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अब हमने लेनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन जब आप लोगे तो n हमारे पास कांस्टेंट है, n हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एंड हम नेचुरल लॉग ऑफ थीटा की जब डेरिवेशन लेते हैं तो वो 1 बाय थीटा आता है, तो मैं लिख देती हूँ 1 बाय थीटा, मैंने लिख दिया, माइनस, अब देखिए यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ x जो है बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया डी थीटा एंड डी थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होते हैं, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने इक्वेट करना है, इक्वेटिंग विद 0, ठीक है, इक्वेटिंग विद
ज़ीरो। अपना जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको इक्वेट कर देते हैं विद ज़ीरो के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन। अब आपने इसे सॉल्व करना है कैसे स्टूडेंट, कि यहाँ मेरे पास माइनस के मैं दूसरी साइड पे इस वैल्यूज़ को ले जाऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स। मुझे तो रिक्वायर्ड है फॉर द थीटा के लिए, तो मैं क्या कर लेती हूँ, थीटा को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है, और इसकी जगह ये एक्सचेंज कर लेती हूँ, जगह एक्सचेंज कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन समेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ तक आ गया। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए वैल्यूज़, अगर मैं एन को भी नीचे ले आऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये थीटा है और मैं एन को नीचे लेके आ रही हूँ, तो समेशन ऑफ एक्स एंड एन, तो 1/x बार जो है ये क्या आ गया है, थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया। स्टूडेंट ये एक नज़र देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ से प्रोसेस क्या किया है। मैं अगेन बता रही हूँ कि स्टूडेंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, आपको क्वेश्चन में फंक्शंस गिवन होता है। जब आपको फंक्शंस गिवन होता है, अगर तो वो कह रहे हैं कि 1 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, तो आपने फंक्शंस को चेंज नहीं करना। व्हेन दे आर सेइंग दैट n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, देन यू कैन चेंज योर फंक्शंस, तो फिर आप उस फंक्शंस को चेंज करोगे। जैसे कि थीटा है तो हम थीटा n लिखेंगे, इसकी पावर n कर देंगे क्योंकि n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। इसी तरह हमारे पास x है तो समेशन ऑफ x हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी x वैल्यूज़ है उनको हम सम ले लेंगे। बाकी आपने जब भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने 2 स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट में आपने नेचुरल लॉग लेना है एंड सेकेंड में आपने डेरिवेशन ले लेनी है। ये 2 स्टेप अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपको वैल्यूज़ जो है ठीक हो जाएगी। और तीसरे में अगर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है आप इसे इक्वेट कर लो विद ज़ीरो एंड उसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं इससे आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।